कहा जाता है कि खराब दांत दर्द देते हैं, लेकिन 2 टेक्सास डेंटिस्ट के लिए एक मरीज की झुंझलाहट घातक जुनून बन गई। एक आर्मी वेटरन जो शायद इस बात से बहुत नाराज था कि उसके नए डेंचर्स उसकी पसंद के मुताबिक फिट नहीं हुए, डेंटल ऑफिस में हंगामा मचाने लगा। फिर वो अपने ट्रक तक गया और बंदूक लेकर वापस आया। मुझे नब्ज नहीं मिल रही, सुनिए। चलिए मैं कुछ दस्ताने ले लेता हूँ चेयर। हाँ, अपने बाल पीछे कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास अभी एमएस लाइन पर है। स्मिथ काउंटी के डिप्टी अधिकारियों की नई बॉडी कैम फुटेज में आपातकालीन प्रतिक्रिया और शूटर की गिरफ्तारी का तनावपूर्ण पल दिखाया गया है। पीछे आते रहो। बात नहीं कर रहा है। हाथ नीचे रखो, बस पीछे चलो। ये इनसाइड द क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। इस मरीज की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट पर डेंटिस्ट और स्टाफ पहले से सतर्क थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मरीज क्या करेगा। दिनांक 16 मार्च 2022 हम टाइलर, टेक्सास में हैं। स्थानीय अफोर्डेबल डेंचर्स एंड इम्प्लांट्स क्लिनिक में एक मरीज ने हंगामा किया। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों ने उसे मुश्किल मरीज बताया। डॉक्टरों ने तय किया कि उसे अब किसी और डेंटल क्लिनिक जाना होगा। शेरिफ ऑफिस ने मरीज का नाम 42 वर्षीय स्टीफन स्मिथ बताया। स्टीफन को ये खबर पसंद नहीं आई। 59 वर्षीय डॉक्टर ब्लेक सिंक्लेयर और 75 वर्षीय डॉक्टर जैक बरो ने कथित तौर पर स्टीफन को क्लिनिक लौटने से रोकने की कोशिश की। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती 911 कॉल्स में बताया गया कि एक पुरुष स्टाफ से लड़ रहा था और टेक्सास नंबर प्लेट वाली गाड़ी में जा रहा था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि वो व्यक्ति लौटा और फायरिंग हुई। बाहर खड़े एक अन्य व्यक्ति की भी कॉल आई। कॉलर ने बताया कि वो व्यक्ति एक गोरे पुरुष हैं, उम्र 40 के दशक में हैं, जो उसके बगल में गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो एक सफेद नए मॉडल की टोयोटा ट्रक में हैं और पश्चिम की ओर वॉलमार्ट की तरफ जा रहे हैं। बताया गया कि उनके पति और सास प्रतिष्ठान के अंदर हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। दोनों डॉक्टरों को गोली लगी है। जब डिप्टी अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने दोनों पुरुषों को प्रवेश द्वार के अंदर फर्श पर पाया। आप क्या आपके पास तौलिए वगैरह हैं? मैं पोल्टरगाइस्ट नहीं हूँ, सुनो। मैं दस्ताने लाता हूँ चेयर। सुनो, अपने बाल पीछे कर लो। मेरे पास अभी एमएस लाइन पर है। ठीक है, उसने ये कहाँ सुना? नाम क्या है? डॉक्टर, बरोज, जैक बरोज। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या। डिप्टीज ने तब तक आपको सीपीआर देने में मदद की जब तक मेडिक्स वहां नहीं पहुंच गए और जिम्मेदारी नहीं संभाल ली। डॉक्टर सिंक्लेयर और डॉक्टर बरोस दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार डॉक्टर बरोस को वहां पहुंचने पर मृत घोषित किया गया। डॉक्टर सिंक्लेयर को आपातकालीन सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा गया, लेकिन वे नहीं बच सके। डेंटल ऑफिस में डिटेक्टिव्स ने जांच शुरू की। वहां 4 कारतूस के खोखे मिली। डिप्टीज के अनुसार हर पीड़ित को 2 गोली लगी थी। तो क्या अपने ऑफिस में उसके दाएं हाथ में, यहाँ के बीच में हड्डी पूरी तरह से कट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस चमड़ी ही उसे जोड़ कर रखे हुए है। मैं बस वहाँ देखो। तो कम से कम उसके दाहिने तरफ 2 गोलियां चली थी। यहाँ आकर उसका पहला कदम क्या था? तो टेरेसा का तो एक वहीं था और उन्होंने उसे पहले ही उसी करवट लिटा दिया था। ये वाला यहीं था, वो भी अपनी करवट पर था। उन्होंने हमें उसे पीठ के बल लिटाने को कहा ताकि छाती पर दबाव दिया जा सके। मैं जाऊंगी बाहर नहीं निकली थी। हाँ, जैसा मैंने कहा, उसकी बाँह बस चमड़ी से लटक रही थी। वो यही था। मुझे लगता है उसे पकड़ लिया गया। खुश हूँ कि आप ठीक है। आप किस पर काम कर रही थी? मैं उसी पर काम कर रहा था। मेरा ख्याल है कि वो दूसरा पीड़ित होगा। ठीक है, तो जब वो अंदर आया तो वो नंबर 2 होगा। ठीक है, और आपको किसी का नाम या कुछ भी नहीं पता? मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने बस तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर दिया, है ना? ठीक है। फिलिप से कहा गया है कि वो आपको उस जगह के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो दे दे। वही टाइलर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। बस मुझे इसे घुमा के खोलते हुए देखा।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है कुछ बॉल्स को चार्ज करने की कोशिश करना। तलाशी के लिए त्वरित वारंट। तलाशी वारंट से शुरू करो और फिर जब हम उसे पकड़ लें तब तुम अपना गिरफ्तारी वारंट निकाल सकते हो, या फिर तुम तलाशी और गिरफ्तारी दोनों के लिए वारंट निकाल सकते हो, जैसा तुम चाहो। ठीक है। हाँ, हमें मिल गया। हमारे पास बहुत सारे गवाह थे। अगर मैं बस इतना कर सकूं कि गवाहों में से कोई एक कह दे कि गोली उसी ने चलाई थी तो फिर आपका काम बन जाएगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि गिरफ्तारी वारंट से हम सब अंदर जा सकेंगे। क्या किसी गवाह ने कहा कि उसी आदमी ने उसे गोली मारी? मुझे नहीं पता, मैंने उनमें से किसी से भी किसी भी बात के बारे में बात नहीं की है। मुझे बाहर जाके उनसे बात करने दो, क्योंकि मैंने अभी उसे यही बताया है। किसी ने उसका नाम बताया था, मेरा मतलब किसी तरह। जय इंतजार नहीं कर सकता, शायद स्टाफ की जांच करना बेहतर होगा। वहाँ हमें यही है डन। मैंने सभी से कह दिया है कि जब तक कोई डिटेक्टिव उन्हें जाने की अनुमति न दे वे नहीं जा सकते। कुछ डिटेक्टिव्स यहाँ आकर उनका इंटरव्यू लेंगे। उन्हें रिहा होने तक मीडिया से बात की अनुमति नहीं है। मैंने बताया कि कोई लेने आए तो फिलहाल उन्हें बाहर 31 नंबर पर इंतजार करना होगा। तो अगर आप चाहें तो ऑफिस जा सकते हैं, जैसे ही मुझे वो जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मुझे जो चाहिए आपको पता है, मुझे पीड़ितों के नाम चाहिए। मुझे ये जानना है कि उनमें से एक है डॉक्टर है। डॉक्टर सिंक्लेयर, चाहे उनका पहला नाम कुछ भी हो। दूसरा नाम ब्लेक शेल्टन था, क्या यही कहा था? ब्लेक स्मिथ। हाँ, आप जानते हैं मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पीड़ितों की जानकारी दूंगा और एक गवाह का नाम डालूंगा जो बताएगा कि हमारा संदिग्ध कौन है। हाँ। अगर संदिग्ध के लिए तलाशी वारंट मिल जाए तो हमें पता है वाहन की पहचान पक्की है, वो अपने और एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड घर में है और स्विमफोर्ड ने उसे गाड़ी से निकलकर घर में जाते देखा है। ठीक है। हमें कैसे पता कि वही संदिग्ध है? यही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बायरन वॉरेन को बुलाकर उसकी गाड़ी का विवरण और नंबर प्लेट दी। हाँ। और फिर वे आए और फिर वो घर गया। लाइसेंस प्लेट की जानकारी मिल गई तो वो वहां पहुंच गया। हाँ, वो आज सुबह यहाँ था। उसने कहा था कि वो घर में है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध वाहन में बैठकर वहां से गया और वह वाहन घर के पास रुका। समझ गई। तो इससे हमें घर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, अगर आप उस पर काम करना चाहें तो मैं बाकी जानकारी आपको जल्द से जल्द दे दूंगा, ठीक है? मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, सही है। वो हमारा मुख्य होगा। टाइलर शायद आगे बढ़कर जाना चाहेगा, मुझे पता है। मैं ले लूंगी, मैं जाऊंगी, मैं ले लूंगी। ले लो। धन्यवाद तेरेसा। ओह हाँ। जरूर। क्या आप कोशिश करेंगे, बाकी दो लोग इंटरव्यू में मदद करेंगे? क्या आप स्टाफ से शुरू करके उनसे संदिग्ध की पहचान करवाने की कोशिश करेंगे? एक बार जब हमारे पास वो जानकारी आ जाए तब आप अपना रेस्टोरेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको क्या चाहिए? बस वहां किसी की मौजूदगी चाहिए भाई, बस इसे दूर रखने के लिए। जासूसों के गवाहों से बात करने पर नए पहलू सामने आए। रिपोर्ट में कर्मचारी एशली से बातचीत का जिक्र है, जिसने अपनी जान की भीख मांगी थी। एशली ने बताया कि मरीज स्टीफन स्मिथ आज अपॉइंटमेंट पर आया था। उसने कहा कि वो हर बार आकर परेशानी करता है। अपने इलाज को लेकर वो बहुत गुस्से में और आक्रामक रहता है। वे स्टीफन के लिए डेंचर बना रहे थे जो आज लेने आया था। स्टीफन को वापस बुलाया गया ताकि उसे कुर्सी पर बैठाकर उसके डेंचर दिए जा सके। स्टीफन डेंचर से खुश नहीं था, उसे वे पसंद नहीं आए। वो अपना पैसा वापस चाहता था। वे उसे रिफंड देने वाले थे। डॉक्टर बरोस ने स्टीफन से कहा कि वे उसे अपना मरीज नहीं रखेंगे और पैसा लौटाएंगे। स्टीफन ने अपने दूसरे डेंचर उठाए और एक दूसरी नर्स से कहा कि उसे जाने से पहले उन्हें एडजस्ट करना होगा। डॉक्टर बरोस ने स्टीफन से कहा कि वे उसे अपना मरीज नहीं रख रहे हैं और अब उसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। स्टीफन गुस्से में ट्रे से डेंचर उठाकर ट्रे हवा में उछाली और पौधा खिड़की से बाहर गिरा दिया। स्टीफन गुस्से में कमरे से निकला, दौड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सही से हैंडल नहीं घुमाने पर टकरा गया। फिर उसने जोर से दरवाजा खोला। एशली स्टीव के पीछे इसलिए गई ताकि दरवाजा लॉक कर सके और उसे वापस न आने दे। डॉक्टर बरोस बाहर गए और स्टीफन से बोले कि वे पुलिस बुला रहे हैं। स्टीफन अपनी ट्रक में बैठ गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो जा रहा हो। फिर वो अपनी ट्रक से बाहर आ गया। एशली और डॉक्टर बरोस वापस बिल्डिंग में जा रहे थे। उसने देखा कि स्टीफन उनकी तरफ गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा है। एशली डॉक्टर बरोस से पहले अंदर गई। वो डरी थी और दरवाजा लॉक करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बरोस को स्टीफन के साथ बाहर नहीं छोड़ सकती थी। वो सामने के दरवाजे पर खड़ी थी और इसी समय डॉक्टर सिंक्लेयर बाहर आ रहे थे। डॉक्टर सिंक्लेयर स्टीफन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो वापस अंदर नहीं जा सकता। स्टीफन डॉक्टर सिंक्लेयर के साथ ज्यादा जोर से पेश आने लगा और उन्हें धक्का देने लगा। डॉक्टर सिंक्लेयर स्टीफन को दरवाजे से बाहर धकेल रहे थे। स्टीफन डॉक्टर सिंक्लेयर पर जोर नहीं चला सका और उसने देखा कि स्टीफन ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाल ली। स्टीफन ने एक बार गोली चलाई और फिर बंदूक उसकी तरफ तान दी। एशली ने कहा कि वो दरवाजे के पास जमीन पर गिर गई, खुद को गोल कर लिया और गिड़गिड़ाने लगी,
प्लीज नहीं, मेरे बच्चे हैं। उसने कहा कि स्टीफन भाग गया और डॉक्टर बरोस को पानी के फव्वारे में धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से गिर गया। फिर स्टीफन ने डॉक्टर बरोस को गोली मार दी। एशली ने कहा कि उसने 3 गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन उसे नहीं पता कि सारी गोलियां कहाँ गईं। एशली ने कहा कि उसने डॉक्टर सिंक्लेयर और डॉक्टर बरोस को गोली लगने के बाद गिरते देखा। जांचकर्ताओं का मानना है कि स्टीफन स्मिथ मरीजों के कमरों तक पहुंचना चाहता था, जो बंद दरवाजे के पीछे थे, लेकिन वो दरवाजा पार नहीं कर सका, जिससे शायद और लोगों की जान बच गई। एक और नर्स ने वही कहा जो एशली ने डिप्टीज से कहा था। नर्स निकी ने बताया कि स्टीफन स्मिथ कई महीनों से डेंचर के लिए आ रहे थे। वे कई बार डेंचर बना चुकी हैं, लेकिन स्मिथ हर बार शिकायत करते थे कि वे सही नहीं हैं। निकी ने बताया कि उसने स्टीफन से डॉक्टर सिंक्लेयर, जो उसके डॉक्टर थे, से बात करने को कहा। निकी ने बताया कि स्मिथ और ज्यादा गुस्से में आने लगा था और बार बार कुर्सी से उठकर जब वे उसके डेंचर पर काम करने की कोशिश कर रहे होते थे, उनके ऊपर आकर खड़ा हो जाता था। निकी ने कहा कि उन्होंने स्मिथ से कई बार कुर्सी पर बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। मिकी ने बताया कि जब डॉक्टर सिंक्लेयर कमरे में आए तो स्मिथ ने डॉक्टर सिंक्लेयर से डेंचर के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया और डॉक्टर सिंक्लेयर ने स्मिथ से कहा कि उन्हें लगता है कि स्मिथ के लिए बेहतर होगा कि वो किसी और डेंचर ऑफिस में जाए। निकी ने कहा कि डॉक्टर सिंक्लेयर ने स्मिथ से पैसे लौटाने की बात की और स्मिथ ने राशि पूछी। डॉक्टर सिंक्लेयर ने स्मिथ से कहा कि प्री डेंचर छोड़कर बाकी पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि प्री डेंचर बन चुके हैं। निकी ने बताया कि स्मिथ ने मोल्ड्स मांगे, लेकिन डॉक्टर सिंक्लेयर ने कहा कि डेंचर्स बनने के बाद मोल्ड्स नष्ट हो जाते हैं। डिटेक्टिव्स डेंटल ऑफिस में थे, वहीं दूसरे लोग स्टीफन के घर जा रहे थे। एक बार कर्मचारियों ने उसे संदिग्ध के रूप में पहचान लिया तो डिप्टीज ये देखने गए कि क्या वो घर लौट आया है, और उन्होंने सच में उसे ड्राइववे में गाड़ी लगाते और घर के अंदर जाते हुए देख लिया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि घर के चारों ओर की सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए और स्मिथ को सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकालने की योजना पर काम किया। इमारत के अंदर 5 गवाह हैं। वो सिर्फ नोट बनाएगा। ये काली सेमी ऑटोमेटिक 9 mm पिस्तौल है। KKL3, मैं तब तक यहीं रुका रहूंगा जब तक आप यहाँ नहीं आ जाते। इससे पहले कोई भी निवास के पास नहीं जाएगा। मैंने अभी आपको एक तस्वीर भेजी है। स्टीवन स्मिथ। संदिग्ध कहाँ है? मुझे लगता है कि वो स्प्रिंग क्रीक पर होगा। स्प्रिंग क्रीक, ठीक है ना, और शूट करूंगा। क्या आपको हमारी मदद चाहिए? आप हमसे क्या चाहते हैं? 2 लोगों को गोली लगी है। वे अस्पताल जा रहे हैं। वे अस्पताल जा रहे हैं। मुझे अभी नहीं पता है। टाइलर अपनी बियर कैट और स्वॉट टीम के साथ आ रहे हैं। हमारी स्वॉट टीम भी आ रही है। टाइलर पिगी और बियर कैट रास्ते में है। ठीक है, तो ये स्प्रिंगफील्ड पर एक और वीडियो होगा जिसे हम नया रूप देंगे। स्प्रिंग क्रीक ड्राइव। स्प्रिंग क्रीक ड्राइव। हमारे पास एक डॉट टीम है, तो हम जो भी मदद कर सकते हैं वो देना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि टाइलर स्वॉट स्मिथ काउंटी स्वॉट की मदद के लिए रवाना हो रही है। अच्छा, सही है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उसे पता है हम बाहर हैं। मैंने पीछे का ध्यान रखा है। एप्पलमैन वहाँ राइस रोड पर है, या माफ कीजिए हॉली ट्री साउथ राइस रोड पर है। उसके साथ उसका नाम क्या है? टॉमी गुडमैन। और मुझे लगता है कोई कैरेज ड्राइव पे भी है। अरे, ड्राइववे की तरफ बढ़ो, देखो क्या वहाँ कोई और परिवार का सदस्य है। उसका नाम स्टीफन स्मिथ है। स्टीफन स्मिथ। क्या हमें पता है कि छात्र क्यों चूके? क्योंकि हम उन्हें फेसबुक पर देख रहे हैं, और शायद जेसिका ने अभी अपने फोन हिस्ट्री में अपडेट भेजा है। ठीक है, हम उस संदिग्ध वाहन को देख रहे हैं, वो टोयोटा। तो लैरी स्विफ्ट ने देखा कि वो घर जा रहा था। अरे, लैरी स्विनफोर्ड ने उसे घर जाते देखा है। तो हाँ, हमें पता है कि वही आदमी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके और परिवार के सदस्य भी वहाँ हो सकते हैं। वो सेना की किस शाखा में था? डिस्पैचमैन। क्योंकि वो एक पूर्व सैनिक है। ठीक है, और वो भी एक पूर्व सैनिक है। पूर्व सैनिक। जेफ ने कहा उसकी स्वॉट टीम आ रही है और तुम लोगों ने उसे भेज दिया। लेफ्टिनेंट हॉब्सन। जेफ हॉब्सन। घर और ट्रक स्टीफन स्मिथ के माता पिता के थे। उन्होंने मौके पर डिप्टियों से बात की। मामले की रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान मैंने हैंडहेल्ड रेडियो पर सुना कि संदिग्ध के माता पिता बंद की गई सड़कों में से एक पर पहुंच गए थे।
हैंडहेल्ड रेडियो पर सूचना मिली कि माता-पिता ने संदिग्ध स्टीफन स्मिथ से संपर्क किया है और वो घर से बाहर आने वाला था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्टीफन स्मिथ के माता-पिता ने जांचकर्ताओं को बताया कि अपने डेंटल अपॉइंटमेंट से पहले वो अजीब व्यवहार नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो बंदूक लेकर चलता था, पर केवल आत्मरक्षा में ही इस्तेमाल करता। वो क्या है? वो शायद घर के पीछे के एक कमरे में माता पिता उससे बात कर रहे हैं। तुम्हें उस सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना होगा। ठीक है, अब और पैसे कब तक ही सकते हैं, बस बताना था तुम्हें कुछ पता चले। ठीक है। अगर मैं संभाल सका तो आगे बढ़ सकते हैं। हवाई जहाज को कितना समय लगेगा? करीब 5 मिनट लगेंगे। रुको, उसे कैमरा पकड़ने में मदद करो। अरे नहीं, उसे इस तरफ खींचो। अरे ड्रोन को दक्षिण से बाहर निकालो, हमारे पास आओ। हमें दक्षिण की तरफ प्रतिक्रिया मिली है। उसे बोलो दाई और देखे। हमारे पास 1 घंटा घर है, हमारे पास एक यूटिलिटी है, 2 खिड़कियाँ। मुझे डर है कि अगर उसे रात भर जागना पड़े, वो शील्ड कहाँ है? अगर आप सब कवर करें तो मैं जाकर संपर्क करूं। ऐसा लगता है सब कुछ कब्जे में है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर चाकू वही है। अरे हमारे पास आओ, पीछे की तरफ आते रहो, पीछे की तरफ आते रहो। हाथ ऊपर रखो, बस पीछे चलते रहो। डर्टी, हम उसे इस तरफ खींचेंगे। हम तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं डर्टी। वापस आओ, पीछे धकेलो। क्या मिला तुम्हें डार्टी? डर्टी, पीछे हटो, पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहो। डर्टी, हम उसे अपनी तरफ लाएंगे। L3 104, ठीक है? सभी ने सुना? संदिग्ध हिरासत में है। क्या घर में और कोई है? क्या घर में और कोई है? कोई देख रहा है? तुम्हारे पास बड़ी लाइन पर है। क्या तुम चाहते हो? उसकी तस्वीरें, हाँ। अरे डैम, घर में कोई और नहीं होना चाहिए था। मेरे पीछे रहो। इसे वापस ले प्लीज। हम घर की तलाशी लेने जा रहे हैं। असल में यहाँ घर को खाली करना का मतलब है जांच करना। हम यही हैं, हमें तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मेरे पास वो नहीं है। यहाँ मेरे पास कोई नहीं है। काउंटी के पास सभी कर्मचारी नहीं हैं। वे हमारी मदद मांग रहे हैं। उन्हें घर के गलियारे किनारे होना चाहिए था। ठीक है, शानदार। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। हम ऐसा करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब हम इसे समेटते हैं। ठीक है, बाहर मौजूद सब लोग। हाँ ठीक है। बॉडी कैम चालू करो। हम उसे इधर उधर ले जाएंगे। तुम ठीक हो? बस आराम करो। बस आराम करो। घर के ठीक बाहर। और मुझे दिख रहा है क्या आप लोग तैयार हैं सुरक्षित करने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? आपके पास शील्ड्स हैं? ठीक है। ठीक है, मैं इसे जी लूंगा। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। पिछला काउंटी वाले अफसर के साथ रहो। ठीक है एंडी, सुनो। हम इधर जाके इस तरफ से जाएंगे। हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे। पीछे की तरफ आओ। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी। आओ इधर आओ। हम ट्रक में क्या करने वाले हैं? तुम्हारा नाम स्टीवन है, सही? हाँ स्टीव, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चिंता मत करो। यहाँ बैठो। तुम्हें गर्मी लग रही है? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से करो। तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे थोड़ी पसीना आ रही है। सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एसी चालू कर दूंगा ताकि यहाँ ठंडक हो जाए। यहाँ ऊपर एक वेंट है। मैं वेंट खोलने जा रहा हूँ ताकि ठंडक हो जाए। मैं खिड़की नीचे कर रहा हूँ। उनके पास चाबियां हैं। सुनो, मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। दरवाजा बंद कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ठंडक मिले। जब डिप्टीज ने स्टीफन स्मिथ की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि उसने बॉडी आर्मर वेस्ट पहनी हुई थी, जिसे उन्होंने उतार कर सबूत के तौर पर रख लिया। अरे स्टीफन। ठीक है दोस्त, चलो इधर आओ।
घूम जाओ। तुम इस तरफ चलो। इस दरवाजे तक चलो। आगे बढ़ो, बड़ा कदम रखो। मैं यहां जा रहा हूं। ठीक है दोस्त, मैं इंतजार करूंगा जब तक कोई और ना आ जाए, फिर तुमसे ले लूंगा। जी सर। हाथ धीरे धीरे मत हटाओ। ठीक है। हमें कुछ मिनट इंतजार करना होगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो इन कुर्सियों में से किसी पर बैठ सकते हैं। वो पानी की बोतल? हाँ कृपया, देखता हूँ क्या मैं एक ला सकता हूँ। पूछताछ कक्ष में बैठाए जाने के बाद स्टीफन स्मिथ को अकेला छोड़ दिया जाता है। वो कुछ देर बैठता है, फिर उठकर कमरे में घूमता है और अक्सर कमरे के उस कोने में खड़ा हो जाता है जहां निगरानी कैमरा उसे नहीं देख सकता। करीब 1.5 घंटे कमरे में रहने के बाद स्मिथ कुछ अजीब करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ गिरा देते हैं और उसे जमीन पर ढूंढते हैं, फिर हाथ पीठ के पीछे रखकर लेट जाते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तुम एक चूक गए। मुझे ये वाला करना ही होगा। हेयर क्लिप लो जल्दी। हाँ। वो पाउच पर था। कहाँ है? मेरी दाईं तरफ है। खड़े हो जाओ, मैं उठने की कोशिश कर रहा था। खड़े हो जाओ। तैयार? इसे छोड़ दो। ठीक है। माफ करना, मैं इसे भूल गया था। तुमने उसे वहां किसी कारण से रखा है, मुझे यकीन है। मुझे पता है क्यों। और मैं समझता हूँ। ठीक है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास कुछ ना हो। बजट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपके पास और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं। क्या आप निश्चित हैं? आपके जूतों में कुछ भी नहीं है? नहीं। जो मैंने मिस कर दिया। असल में मैंने तुम्हारे जूते चेक नहीं किए। अरे जरा बैठ जाओ। लो, मुझे जूता देखने दो। वो दूसरा जल्दी से देखो। बस ऐसे ही इस तरफ कदम रखो। डिप्टीज ने स्मिथ को पानी की तीसरी और चौथी बोतल पीने में मदद की। स्टीफन ने बताया कि उसे प्यास लगी है, डिहाइड्रेटेड महसूस हो रहा है और मतली भी आ रही है। उन्होंने उसके पास कूड़ेदान रख दिया ताकि वो उल्टी कर सके। 1 घंटे बाद 2 महिला डिटेक्टिव्स पूछताछ करने आई। हाय स्टीफन, कैसे हो? मेरा नाम ट्रेसा स्मिथ है। मैं स्मिथ काउंटी शेरिफ ऑफिस में डिटेक्टिव हूँ। ये डिटेक्टिव ब्रॉक है। क्या आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ठीक है, क्या आपको पानी या कुछ और चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाऊं? और मुझे थोड़ा मितली भी हो रही है। ठीक है, सब ठीक है। हाँ। शायद हम आपके लिए भी पानी लाएंगे। मेरे कंधों और मेरी कलाइयों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछने दीजिए। मुझे कहने दीजिए। चलिए ऐसा मान लेते हैं, अगर मैं आपकी हथकड़ियां खोल दूं। मैं न तो खुद को और न ही किसी और को नुकसान पहुंचाऊंगा और न ही मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।
मैं ये करने को तैयार हूँ, बस शर्त ये है कि मैं तुम्हें इसमें रखूँ, ठीक है? बस इसे थोड़ा ऊपर की ओर झुका दो। ये बहुत भरा हुआ था, तो मेरा इरादा तुम्हारे ऊपर डालने का नहीं था। बस अपना सिर हिलाओ, कुछ खींच गया था। क्या तुम्हें एक और ड्रिंक चाहिए? बस सब कुछ मुझे दे। ठीक है। अच्छा, अरे देखो, अगर मैं तुम्हें ऐसे देती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम उल्टी करो। हाँ, हम नहीं करेंगे। तो चलो बस इसे धीरे धीरे पीते हैं, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करूंगी, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी कि तुम उल्टी ना करो। ठीक है, 1 मिनट में हम एक और ड्रिंक लेंगे, ठीक है? कभी कभी अगर तुम उसे बहुत जल्दी पी लेते हो और तुम्हारा पेट पहले से ही खराब है तो ठीक है, उन सब चीजों पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से, मुझे पता है कि आपने ये पहले भी सुना है, लेकिन मैं इसे फिर से करने जा रही हूँ, ठीक है? मैं आपको आपकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपके पास चुप रहने और बयान न देने का अधिकार है। जो भी बयान देंगे वो मुकदमे में आपके खिलाफ हो सकता है। आपके द्वारा दिया गया कोई भी बयान अदालत में आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पूछताछ से पहले और दौरान वकील की मौजूदगी और सलाह लेने का अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आपको ये अधिकार है कि पूछताछ से पहले और पूछताछ के दौरान आपको सलाह देने के लिए एक वकील नियुक्त किया जाए, और आपको कभी भी इंटरव्यू समाप्त करने का अधिकार है। क्या आप ये अधिकार समझते हैं, रेगी? मैं आगे बढ़कर इंटरव्यू से पहले एक वकील से बात करना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में वकील साथ हो, ठीक है, हम समझते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा कहा था, आपके लिए पानी लाया है। कुछ और चाहिए? आपको अभी उल्टी जैसा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा आपको क्यों लगता है? मेरा मतलब, क्या आपने कुछ खाया था? नहीं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत पानी पी लिया है और फिर भी डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं बहुत सारा पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। क्या आपको जाने से पहले एक और ड्रिंक चाहिए? आप रुपया। देखते हैं क्या मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक है? एक मिनट, गहरी सांस लो। मैं नहीं चाहती तुम ज्यादा पीकर बीमार हो जाओ। इतना शायद थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए काफी होगा। करीब 4 घंटे हाथ पीछे बांधे रखने के बाद डिप्यूटीज ने उसे थोड़ा घूमने दिया। पीछे की दराज से सावधान रहना। हम तुम्हारे हाथ हथकड़ी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? मुझे मालूम है ये तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं बेवकूफ़ लगूंगा, है ना? मेरे पास आओ। ओह हाँ, वे तुम्हारा हाथ जल्दी हटाने के लिए अपील करते हैं। बिल्कुल सही। तुम ठीक हो? मेरा शक्कर खींचो। कृपया। धन्यवाद, मैं ये तुरंत हटा देता हूँ, ठीक है? मैं बस इसे आपके पीछे से थोड़ा आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई? बस आपको बता दूँ, मैं आपको जल्दी से चेक करूँगा ताकि ये पक्का हो जाए कि आपके पास कोई हथकड़ी की चाबी नहीं है। कोई चाकू नहीं है। मुझे पता है कि उन्होंने पहले ही कोई भी पैर बदल दिया है। क्या तुम्हारे पास अभी कुछ है? कोई कंगन या कुछ? नहीं, ठीक है। नहीं, मुझे बस कंगन के बारे में पता था। नहीं, सिर्फ बेल्ट उतारो। जूते के फीते, हम यहाँ बेल्ट उतारेंगे। मैं देखूंगा, हम तुम्हारी बेल्ट उतार देंगे। उतारो इसे। मेरी पैंट शायद ऊपर नहीं रहेगी। ओह, आप अपने हाथ से उन्हें पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा मतलब है आप अपना हाथ बाहर मत निकालना और उन्हें गिरने मत देना। बस उतार दो। हाँ, तो मैं खींच रहा हूँ। क्या आप उसे उस तरफ से निकालेंगे? हम वो चीज़ 1 सेकंड में ले लेंगे। मैं तुम्हारे जूते भी उतारूंगा।
और थोड़ी देर बिना हथकड़ी के रखूंगा भाई। पता है ये बुरा लगता होगा। हाँ, जूते उतार दो। जैसे ही तुम अपना हाथ थोड़ा सा फैला लो, मेरे हाथ बहुत अकड़े हुए हैं। मैं इसे लॉक कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि तुम इसे वापस लॉक कर दो। स्मिथ वापस जाकर दीवारों और कुर्सियों पर स्ट्रेचिंग करता है, खासकर कंधों और पीठ पर ध्यान देता है और पानी पीता रहता है। जब जांचकर्ता उसे वापस जेल ले जाते हैं तो उसे फिर से हथकड़ी पहननी पड़ती है, लेकिन इस बार वे उस पर 2 जोड़ी हथकड़ियां लगा देते हैं। ठीक है, तो हम जेल चलेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या आप हमारे लिए अपनी शर्ट वापस मिलना चाहेंगे? क्या मैं रास्ते में टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ? एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप, ये सचमुच बस एक ब्लॉक पार है, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। लेकिन इस बार हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम आपको 2 जोड़ी हथकड़ियाँ लगाएंगे। हाँ, मेरे पास 2 सेट होंगे ताकि आपके पास भी हो, ठीक है? हाँ दोस्त, सब ठीक है? नहीं, मैं बस नहीं हूँ, आप ये महसूस कर सकते हैं। इस बार शर्ट पहन लेना, ठीक है? आगे बढ़ो। तो ये थोड़ा तंग होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं, मुझे पता है ये थोड़ा खींचेगा, पर हो गया। अरे बाप रे, मेरा पेट ऐंठने वाला है, ठीक है? हम मेरी गाड़ी में नहीं होंगे, ठीक है? बस ऐसा कर दो कि वे ना करें। डबल कर लो। ठीक है। स्मिथ पर 1 से अधिक लोगों की हत्या के लिए कैपिटल मर्डर का आरोप लगाया गया था, लेकिन स्मिथ काउंटी के अभियोजकों ने मौत की सजा ना देने का फैसला किया। जनवरी 2024 में स्टीफन स्मिथ ने आरोप स्वीकार किए और उन्हें बिना पैरोल आजीवन कारावास मिला। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो टेनेसी कॉलोनी, टेक्सास की राज्य जेल में सजा काट रहे हैं। इनसाइड द क्राइम सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। कल हम यहाँ फिर एक नए मामले के साथ मिलेंगे।